चलिए जानते हैं बवाल मूवी के बारे में, जिसके स्टार कास्ट है वरुण धवन और जानवी कपूर, जो पति पत्नी हैं। वरुण का नाम फिल्म में अजय दीक्षित हैं, जिन्हें अज्जू भैया बुलाते हैं, जो एक हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं और उन्हें अपनी इज्जत इमेज से बहुत प्यार है, जो कि उनकी इमेज झूठ की बुनियाद पर बनी है। और उनकी बीवी जानवी मतलब निशा दीक्षित, जो कि घर में ही रहती हैं, उसे कहीं बाहर घूमने भी लेके जाता है अज्जू। तो करते हैं इनके मिलन पे बात। दरअसल अज्जू भैया को चाहिए थी ठाट बाट वाली फैमिली, और उधर जानवी की मिर्गी फीट की समस्या के कारण उनका कोई बीएफ नहीं था। और अज्जू भैया तो है ही माहिर झूठ को प्यार से बोलने वाले, सबसे मिलनसार तो अदाएं दिखाकर ओ निशा को भा गए, और निशा भी उन्हें भी पसंद आई। फिर निशा अपनी मिर्गी की समस्या सामने रखती है और कहती हैं बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे मुझे 10 सालों से मिर्गी का दौरा नहीं आया है। तो इस पर अज्जू भैया कहते हैं हम भी मिट्टी खाते थे, पर 20 सालों से नहीं खाए हैं। अब दोनों हंसने लगे और फिर क्या दोनों बंध गए एक दूजे के प्यार में, और शादी हो गई। पर ये क्या, इसमें क्या ट्विस्ट है? आप ये सोच रहे होंगे तो रुको, जरा सब्र करो। ऐसे ही मूवी का टाइटल बवाल नहीं है। तो दोस्तों अब आता है ट्विस्ट। शादी हो जाती है, पर जब विदाई का वक्त आता है तो निशा को जो 10 साल से मिर्गी नहीं आई थी, वो मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। फिर अज्जू भैया देखते हैं देरी क्यों हो रही है, तो पता चलता है कि निशा को तो दौरा आया है। कमरे का दरवाजा पर्दे बंद कर देते हैं अज्जू भैया, क्योंकि उन्हें इमेज का ख्याल रहता है। फिर निशा की हालत में सुधार आता है और विदाई होती है, और इसी दौरे को लेकर फिर मन मुटाव होता है दोनों के बीच। पर निशा अज्जू को बताती हैं कि वो दवाइयां लेना भूल गई थीं और नर्वस होने से ये सब हुआ। पर अज्जू भैया तब से उनसे नाराज ही रहे। तो अब प्रेजेंट डे में चलते हैं, जहां दोनों एक रूम में होकर अलग अलग रहते हैं और बेड भी शेयर नहीं करते हैं। फिर वन दिन दोनों में इसी बात से झगड़ा हो जाता है और अज्जू भैया गुस्से में चले जाते हैं स्कूल, जहां एक बच्चे के सवाल पे गुस्सा होकर उस पे हाथ उठा देते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि ओ विद्यार्थी तो विधायक का लड़का है। तो फिर ये एक ट्विस्ट आता है मूवी में। फिर अज्जू भैया टेंशन में आ जाते हैं कि अब उनकी इमेज का क्या होगा। उन्हें लोग तो हीरो मानते हैं, और उधर विधायक आते हैं और फटकार लगाते हैं और कानून समझाकर प्रिंसिपल को कमेटी बिठाकर कार्यवाही का आदेश देते हैं। फिर अज्जू भैया अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं। फिर यहां और ट्विस्ट आता है कि अब वो जाएंगे यूरोप और वहां से बच्चों को पढ़ाएंगे हिस्ट्री, इतिहास दूसरे विश्व युद्ध का, क्योंकि जब ओ सस्पेंड हुए तो उनका विश्व युद्ध वाला अध्याय ही शुरू था। तो फिर अज्जू भैया सोचते हैं यार अब चले तो जाए, पर पैसे कहां से लाए। तो अब आइडिया लगाते हैं कि निशा को साथ लेके यूरोप जाए और अपने घर वाले के सामने अपनी बुलेट बाइक बेचने का नाटक करते हैं, सोने की चैन बेचने का नाटक करते हैं पैसे के जुगाड़ के लिए। तो फिर उनके पापा पूछते हैं भैया अब कौन सा शौक पूरा करने हैं। तो अज्जू भैया रोते हुए झूठ ही बोलते हुए कहते हैं कि निशा को घुमा के लाने की सोच रहा हूं। तो अज्जू के माता पिता पैसे दे देता है, और फिर ये सब सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है और यूरोप जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। और वहीं उधर अज्जू भैया स्कूल में बता के आते हैं कि हम तुम सब बच्चों को यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 वाली जगह पर जाके रोज वीडियो बना के भेजेंगे और पढ़ाएंगे, तो इससे बच्चे भी खुश और अज्जू भैया की इमेज और बन जाती है। पर फिर क्या होता है कि घर जाके अज्जू भैया निशा से कहते हैं कि तुमको लेके नहीं जा रहा हूं, पैसे मांगने के लिए पापा के सामने नाटक किया था, तो तुम एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चले जाना, और फिर जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें लेके आऊंगा। तो फिर निशा फूट फूट कर रोने लगती हैं और अज्जू भैया को तलाक डाइवोर्स देकर छोड़ने का सोचती है। पर फिर उसे याद आता है कि क्यों ना जाना है, तो अज्जू भैया को सही रंग दिखा के जाए, और फिर जबरदस्ती वो यूरोप ट्रिप पर जाती है। तो दोस्तों अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहां अब सब ठीक हो जाएगा इनके बीच, पर यहां भी ट्विस्ट पे ट्विस्ट है। ये पहुंचते हैं यूरोप, वहां प्लेन पर एक गुजराती रहता है जो परेशान कर देता है, और उसी से फिर अज्जू भैया का बैग एक्सचेंज हो जाता है। अज्जू भैया को उसके ढीले रंगीले कपड़े पहनने पड़ते हैं और इमेज का कचरा हो जाता है। पर यूरोप में कोई नहीं जानता है। उन्हें निशा याद दिलाती है यहां बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, कहती हैं। फिर अकेले अपने ठाठ बाट से अज्जू घूमने निकला है और निशा को वहां भी साथ में घूमने नहीं लेके जाता। निशा अकेले घूमती है और खूब मजे करती है। वहीं अज्जू भैया पूरे परेशान हो जाते हैं। उन्हें हर कोई ठग लेता है। फिर थक के होटल आता है और निशा का फोन चेक करके उसकी फोटो देखता है। जलने लगता है कि निशा ने अकेले ही बहुत मजे की है। तो भैया निशा मजे तो करेगी ही, वो पहले से घूमने वाली लड़की है, उसे सब कुछ पता है। फिर उदास होकर अज्जू भैया निशा से हाल पूछते हैं और कहते हैं कल साथ में घूमेंगे। फिर दोनों साथ में जाते हैं, घूमते हैं। उधर अज्जू भैया अपने बच्चों को पढ़ाते भी है। सब अच्छा चलता है। फिर ये करीब होते जाते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, पार्टी करते हैं।
पर उधर घर में निशा के डाइवोर्स के कागज मम्मी को मिल जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं, पर वो इनके यूरोप से आने का इंतजार करते हैं। अज्जू और निशा की लाइफ भी पटरी पे आ जाती हैं, पर फिर और इनके बीच झगड़े लड़ाई शुरू हो जाते हैं यूरोप में ही। पर अज्जू भैया को एहसास होता है कि वो गलत हैं। फिर वो निशा से माफी मांगता है और निशा को अगले शहर बर्लिन लेके जाता है। फिर वहां एक बुजुर्ग की प्रेम कहानी सुनकर अज्जू भैया को निशा के लिए प्यार पनपता है और वो फिर अच्छे से रहता है। और उधर स्कूल में विधायक सब बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेता है। अज्जू और निशा भी घर वापस लौटते हैं और निशा को जॉब करने और घूमने की आजादी भी मिल जाती है। और अज्जू भैया स्कूल के टेस्ट में पास होते हैं और उनकी नौकरी बच जाती है और सब ठीक हो जाता है।